स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी हब। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ चैप्टर इज क्लाइमेट। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, क्लास 9 एज वेल एज क्लास 11th के लिए। सो इस चैप्टर को स्टार्ट हम लोग जो करने वाले हैं उसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। लाइक हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉनसून के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। यानी कि द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी एरिया, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देन हम लोग उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग इंडियन मॉनसून के ऊपर, ठीक है। इंडियन मॉनसून के ऊपर कि जो इंडिया है हम लोग उसके पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। जब हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें आएंगी। जैसे हम लोग अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। देन यहाँ एक पार्ट आएगा दैट कॉल ऑनसेट। ऑनसेट के साथ हम लोग पढ़ेंगे रीट्रीटिंग, रीट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, या जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं। तो लेट वी स्टार्ट नाउ कि इसमें क्या चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो इन दिस, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 कि ये मॉनसून जो वर्ड है, ये वर्ड है क्या, इसका लिटरल मीनिंग क्या, ठीक है। तो ये जो मॉनसून जो वर्ड है इसका ओरिजिन जो है ये अराबिक लैंग्वेज से है, ठीक है। ये अराबिक वर्ड है, अराबिक वर्ड मौसम, दैट कॉल मौसम, इससे इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। इन जनरल जो इसका मीनिंग आता है दैट कॉल सीजन, ठीक है। लेकिन अगर टेक्निकली चलें तो दैट कॉल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अभी विंड्स का कब होता है रिवर्सल, एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये तो था मॉनसून। अब मॉनसून का जो हम लोग डिटेलिंग करते हैं, डिटेलिंग में एक चीज़ समझने वाली है। यहाँ मैं एक मैप के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि लाइक अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के कुछ पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर, लाइक मैं इसकी बात करता हूँ दैट कॉल जम्मू कश्मीर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। JNK का जो एरिया है इसकी बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की जब बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर एरिया के को देखा जाए तो इस पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे कि यहाँ पर अभी मैं सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट मई, हम मई की बात कर रहे हैं, मई जून पर्टिकुलर टेन्योर की बात कर रहे हैं। इस टाइम में क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, टेम्परेचर लो रहता है यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो, लेकिन इतना भी लो नहीं है जो सर्दियों में होता है। टेम्परेचर अराउंड वी कैन से दैट 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ इन पर्टिकुलर एरियाज दिस दैट नदर्न प्लेन, ठीक है। इस नदर्न की बात करते हैं हम लोग, यानी इस जो नदर्न प्लेन है इंडिया का, ये इसमें यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। और लो प्रेशर क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में लू भी चलती है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैप में देखिएगा कि ये जो एरिया है दिस वन, ये कैसा एरिया है, डेजर्ट का एरिया, ठीक है। इस डेजर्ट में क्या होता है, नेचुरल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एक्सट्रीम लो प्रेशर कहाँ पर है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर की बात करते हैं
तो डेजर्ट के अंदर एक्सट्रीम लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है, एक्सट्रीम लो प्रेशर, ठीक है। जबकि कंपेरेटिवली बात करें हम लोग टॉप पे, तो यहाँ जो एरिया है जिसको हम लोग तिब्बतन प्लेट्यू बोलते हैं, ये तिब्बतन प्लेट्यू के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से विंड्स जो है वो विंड्स क्या होंगी इसमें, विंड्स जो है इस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि आप इसको एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लें एक बार, दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो इक्वेटर की में जो विंड्स है, इन जनरल वी कैन से दैट इसको मूव करना था विंड्स को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पर है हाई प्रेशर, और इन जगह पे यानी कि लैंड पार्ट है यहाँ पर हो गया लो प्रेशर, यानी जो मैं आपको एरिया बताया था वहाँ पर नदर्न प्लेन के अंदर। तो विंड्स क्या कर देंगी, विंड्स इन जनरल यहाँ पर मूव कर देंगी टूवर्ड्स इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ मूव कर जाती है लाइक दिस, ठीक है। अब ये जब मूव कर रही है विंड्स, विंड्स मूव करती हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक लोकेशन आ जाएगी जो हमें घाट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो घाट्स का लोकेशन, कौन सा घाट हो गया ये, वेस्टर्न घाट्स का लोकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हुई, ये एक अट्रैक्शन पॉइंट हो गया। तो अभी एक चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ मेंशन किया लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर, तो यहाँ मूवमेंट ऑफ द विंड किस तरफ हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को आई होप क्लियर हुई कि यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती है। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं हम लोग कुछ ऐसे फैक्टर्स, ये जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया, जैसे ये जून का मैंने जो बताया, तो आप ये समझ रहे होंगे कि एट द सेम टाइम different place can have different conditions, वेदर कंडीशन अलग अलग हो सकती है, लाइक कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे रेनफॉल हो रहा होगा, कहीं पे स्नोफॉल हो रहा होगा, और कहीं पे इन दोनों में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि नो रेन और नो स्नो, यानी कि ड्रॉट वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ आगे चले हम लोग कि ऐसा, ये जो मैंने चीज़ें बोली इसके पीछे रीज़न क्या है, लाइक ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं डिफरेंट चीज़ों को, लाइक वहाँ का टेम्परेचर कैसा क्यों होगा, ठीक है, या वहाँ पर रेनफॉल अलग क्यों है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो हम लोग आगे चले, तो आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स, ये फैक्टर्स। फैक्टर में नंबर 1 हम लोग लेते हैं पहले एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड को हम लोग बात करें, जनरली बात बोल सकते हैं हाइट को लेकर, ठीक है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, नॉर्मल सरफेस से, नॉर्मल सरफेस का मतलब प्लेन एरिया से इफ वी मूव्स टुवर्ड्स द हिली एरिया और द अपलैंड, अगर हम लोग ऊपर के एरिया में जाएंगे, ये हिल का एरिया हो गया, ठीक है, और ये प्लेन एरिया हो गया, तो प्लेन का जो टेम्परेचर होगा सपोज टू बी 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ डिफर करेगा कि यहाँ आप जब टॉप पे जाएं तो इट में भी पॉसिबल यहाँ पर 25 डिग्री हो और 20 डिग्री हो, ठीक है। दैट डिपेंड ऑन हाइट। अप्रॉक्स 165 मीटर जब आप हाइट पे चलेंगे तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। 165 मीटर पे आप चलेंगे तो कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 1 सेंटीमीटर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो ये बात एक इम्पॉर्टेंट आ रही है। तो ये हो गया एल्टीट्यूड को लेकर। लाइक हम लोग यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, राजस्थान एक एग्जाम्पल लेना, ठीक है। राजस्थान को हम लोग से क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होंगी, यहाँ हम लोग बोलते हैं हॉट है, ठीक है, यहाँ पर हॉट है और प्लस यहाँ ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, बट एक्सेप्शनल केस यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट कॉल माउंट आबू, ये काफ़ी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है, और साथ ही साथ ये हिली एरिया, तो हिली एरिया जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, सिमिलर एग्जांपल को आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट में क्या चीज़ आती है,
सेकेंड पॉइंट के अंदर लेते हैं हम लोग लैटिट्यूड। ठीक है, अभी लैटिट्यूड क्या, लैटिट्यूड सिंबल की बात आप समझें, जब अपना बेसिक्स पढ़े होंगे तो दीज वर्टिकल लाइंस, ठीक है, ये जो लाइंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो रिलेटिव लाइन है इनको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो अब इसको समझे पहले कि लाइक लैटिट्यूडल लोकेशन का इतना क्या इम्पैक्ट होता है। तो लैटिट्यूड क्या हुआ कि सपोज टू बी, आप ये चीज़ समझे कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यहाँ सन है। तो जब ये कंडीशन कैसी हुई कि थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में, भी ध्यान रखेंगे कि अर्थ जो है टिल्टेड फॉर्म में है, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो जब सनराइज पढ़ेंगी तो सनराइज क्या होगा, इन पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और यहाँ जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रही है, और यहाँ पर होते 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 स्लैंट हो जाएंगे। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, सनरेज का जो इम्पैक्ट होगा वो कम हो गया। तो ऑब्वियसली अगर कोई प्लेस यहाँ पर है, ये सपोज टू बी, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई प्लेस इस जगह पे है और दूसरा कोई प्लेस इस जगह पे है, तो इसकी क्या लैटिट्यूडनल लोकेशन में चेंज आ गया। चेंज आते क्या होगा कि यहाँ का जो नेचुरल क्लाइमेट होगा वो वेरी करेगा। यानी कि वेरी कैसे कर सकता है कि यहाँ पर वेरी आ जाएगा टेम्परेचर में। अब टेम्परेचर जब वेरी कर रहा है तो इट मे बी पॉसिबल वहाँ पर रेनफॉल, या फिर जो मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे अगर वहाँ रेनफॉल होता है या फिर वहाँ पर वी कैन से दैट स्नोफॉल होगा, ये चेंज आ सकते हैं। तो दिस इज द लैटिट्यूडनल लोकेशन। ठीक है, अब तीसरे पे हम लोग चलते हैं। द थर्ड वन इज, जब हम लोग चलेंगे दैट कॉल्ड प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स, अभी प्रेशर एंड विंड्स का क्या लॉजिक होता है। देखो, प्रेशर एंड विंड्स में क्या होता है कि प्रेशर एंड विंड्स जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो प्रेशर एंड विंड्स को हम लोग और भी ज़्यादा डिफाइन करें तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर विंड्स जो होती हैं वो सरफेस विंड्स भी होती हैं, और एक हम बोलें कि अपर एयर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सेकेंड जो है दैट कॉल्ड अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो तरह का होगा। इसके अलावा भी हो सकता है कई बार ये जो प्रेशर है या विंड को मैं बोलूँ तो उसको हम लोग कई बार एक टर्म आएगा आगे दैट कॉल्ड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलें या फिर टेम्परेट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बोलें, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, स्पेसिफिकली इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, नाउ अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग और बात करते हैं दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो अभी ये प्रेशर एंड विंड्स आएगा तो आगे हम लोग एलैबोरेट करेंगे इसको भी। ठीक है, तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा चीज़ों के बारे में और डेप्थ में ले लेते हैं। सपोज तो भी हम लोग बात कर रहे थे थर्ड वाले की, यानी कि हम लोग प्रेशर विंड्स को लेके बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्रेशर एंड विंड्स देखो क्या है कि अर्थ ओन एक्सिस रोटेशन करती है। क्या करती है, ओन एक्सिस रोटेशन करती है। सो बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन क्या होता है, यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है दैट कॉल्ड फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग कई बार कोरिलियस फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरिलियस फोर्स भी बोलते हैं। कोरिलियस, हाँ, कोरिलियस फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस कोरिलियस फोर्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ एयर, डिफ्लेक्शन ऑफ एयर होता है। कहाँ होता है, अर्थ। अर्थ ये है, ओन एक्सिस रोटेशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो यहाँ पर ये इक्वेटर की लाइन आ गई। अब इक्वेटर क्यों बना रहा हूँ वो बताता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होगा जब मूव कर रही है अर्थ, तो मूव करते समय क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ये डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, कहाँ पर डिफ्लेक्ट करती है, ये टुवर्ड्स द राइट, ये राइट की तरफ मूव करती है, यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो सदर्न होता है इसमें लेफ्ट, इसमें लेफ्ट, यानी
इसमें राइट टू लेफ्ट और इसमें राइट टू लेफ्ट टू राइट, सॉरी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन की वजह होता है फेरेल्स लॉ की। तो यानी विंड्स का सर्कुलेशन जो है, यानी सर्कुलेशन ऑफ विंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द own axis rotation of the earth, and due to that the Farrell's law or the Coriolis force has some influence on the earth, यानी जो मूवमेंट है उसमें इसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। अब एक और चीज़ अगर हम पढ़ें कि जिसमें हम लोग बोलते हैं, जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा, जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम बेसिकली ये हाई सर्कुलेशन के अंदर होती है। ये क्या होती है? हाई सर्कुलेशन, यानी कि ये अपर एयर सरफेस में चलती है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है, दैट इज दिस 27 से 30 डिग्री नॉर्थ में ज़्यादा चलती है, हायर एल्टीट्यूड पे रहती है, ठीक है। और ये वेरी करती है, दैट इज अराउंड 8000 मीटर से 12,000 मीटर की रेंज में चलती है, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्पीड जो है दैट 100 किलोमीटर पर आवर से मैक्स टू मैक्स 184 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि ये मिड लैटिट्यूड के अंदर चल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम आगे चलें। आगे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इसको भी देख लेते हैं कि ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता क्या है। अब ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है, दैट कॉल्ड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। अभी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, इसके लिए एक हम लोग मैप के थ्रू उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो वो शायद थोड़ा सा बेटर समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। ये हम लोग वर्ल्ड का एक मैप ले लेते हैं। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इंडिया का जो लोकेशन है थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जब हम पढ़ते हैं, तो ये मैंने मैप क्यों लिया वो भी अभी आपको पता चल जाएगा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब इस वर्ड से, यानी कि मैं इस वर्ड को यूज जो कर रहा हूँ वेस्टर्न, इससे समझ में आ रहा है कि ये जो साइक्लोनिक साइक्लोन्स हैं, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन हो कहाँ से रहा, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो मेडिटेरियन सी से होता है। मेडिटेरियन सी से होते हुए वी कैन से दैट कि ये कहीं ना कहीं जो साइक्लोन्स हैं उसका ओरिजिन होता है, और ये पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है। और ये कब स्पेसिफिकली कब करता है इंडिया को इन्फ्लुएंस? ये करता है विंटर में, ठीक है। मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ऑल्सो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मेडिटेरियन सी से इसका ओरिजिन होता है, ठीक, और विंटर में होता है। अब यहाँ पर एक लॉजिक आएगा कि मैंने बोला कि विंटर में ये ऐसा क्यों हो गया भाई, यहाँ पर तो विंटर में तो हाई प्रेशर होगा, तो विंटर में हाई प्रेशर की तरफ क्यों विंड्स मूव करेंगे? तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी हाई प्रेशर है, ठीक है। बट कंपेरेटिवली ये जो हाई प्रेशर है यानी विंटर का ड्यूरेशन, यहाँ पर इसके कंपेरेटिवली कम गर्मी है, मतलब सर्दी कम है। लाइक अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में टेम्परेचर यहाँ पर अप्रॉक्स होगा 15, 20 और मे बी 10। बट यहाँ पर जो कंडीशन आती हैं, यहाँ पर जो कंडीशन हो रही है वो कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर उससे भी नीचे है, 5 है, 10 है और इट मे बी 0। सो ड्यू टू दैट क्या हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर एकदम लो है और यहाँ पर इसके कंपेरेटिवली इंडिया में हाई टेम्परेचर है। तो इसीलिए जो विंड्स है वो इंडिया की तरफ मूव करती है, जो साइक्लोनिक इरप्शन था वो इंडिया की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर की बात करें तो इस टाइम में जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, तो इस टाइम में विंटर में इंडिया में रेनफॉल होता है। क्या होता है? रेनफॉल होता है, ठीक है। दैट रेनफॉल जिसको हम लोग यहाँ पर महावट भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में महावट लिखा हुआ है, वैसे इसको टेक्निकली मावट बोला जाता है, ठीक है। तो ये विंटर रेनफॉल है विच इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द
फॉर द रबी क्रॉप, ये रबी क्रॉपिंग के लिए काफ़ी बेटर है। ठीक है, सो दिस इज the basic intro of this particular chapter, and I hope you like this video. Please like and share with others. Thank you.